क्या आपने कभी सोचा है कि क्वीन के पास कितनी ताकत थी? अगर आप ये सवाल गूगल करते हो तो आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि रॉयल फैमिली एक रस्मी खानदान है, इसके पास कोई खास ताकत नहीं है। लेकिन हकीकत में ये आपको खुद ऐसा दिखाना चाहते हैं ताकि आपको कभी भी ये पता न चल सके कि रॉयल फैमिली कितनी ताकतवर है और इसके पास कितनी दौलत है। क्या आपको पता है क्वीन के पास वीटो की ताकत थी और क्वीन इतनी ताकतवर थी कि अगर किसी जगह पर बॉम्ब भी गिरवा देती तो उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था। क्वीन इतनी ताकतवर थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप क्वीन से मिलने आए तो वो सहमे सहमे लग रहे थे। लेकिन ऐसी बात मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा क्योंकि रॉयल फैमिली बहुत चालाक है। वो लोगों के सामने अपना इमेज ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं ताकि लोग यही समझें कि रॉयल फैमिली कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। क्या आपको पता है रॉयल फैमिली कोई टैक्स अदा नहीं करती और ये गवर्नमेंट से अरबों रुपए अलाउंस में लेते हैं जो ये अपनी वेकेशंस और अपने घरों की रेनोवेशंस पर खर्च करते हैं और ये लोगों की मदद करने के लिए उनसे रिश्वत भी लेते हैं। इन पर कभी भी कोई कत्ल का मुकदमा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये आपके सामने ऐसा दिखावा करते हैं ताकि इनकी बादशाहत कायम रहे। और अब क्वीन के बाद सारी ताकत किंग चार्ल्स के पास चली गई है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इनके पास कितनी और ताकत है, क्योंकि अब किंग चार्ल्स पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो अब किंग चार्ल्स कत्ल के साथ साथ कोई भी गैर कानूनी काम कर सकते हैं। क्या आपको पता है क्वीन के अलावा रॉयल फैमिली पर सिविल केसेस दर्ज हो सकते हैं जैसे कि धोखा फ्रॉड, लेकिन क्वीन पर इतना छोटा सा केस भी दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि क्वीन क्राउन की मालकिन होती है। तो अगर आप किसी भी कॉमनवेल्थ के कंट्री में क्वीन पर मुकदमा दर्ज करते हो तो आप क्राउन पर मुकदमा कर रहे हो, और क्राउन पर मुकदमा करने का मतलब है कि आप सारे कॉमनवेल्थ के कंट्रीज के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हो जिसका कोई जवाब नहीं बनता। और क्वीन पर कोई भी सवारती कानून लागू नहीं होता था, जिसका मतलब है कि क्वीन पर कॉमनवेल्थ के अलावा किसी भी मुल्क में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था। मतलब कि क्वीन अगर आपके घर पर बॉम्ब गिरवा देती तो आप उन पर केस ही दर्ज नहीं कर सकते थे। क्वीन इतनी ताकतवर थी कि अगर वो किसी को मारने का हुक्म देती तो कोई उनसे ये नहीं पूछ सकता था कि आपने ये हुक्म क्यों दिया है, क्योंकि एक कानून के मुताबिक क्वीन किसी भी सवाल का जवाब देने से मुस्तस्ना थी। कोई भी कानून पार्लियामेंट में पेश करने से पहले क्वीन को दिखाया जाता था। अगर क्वीन को ये कानून पसंद नहीं आता तो इस कानून को पार्लियामेंट में पेश ही नहीं किया जाता था। क्वीन इतनी ताकतवर थी कि उसके पास वीटो की ताकत थी। वीटो के जरिए कानून किसी भी बिल को खत्म करवा देती थी। ये है 2012 में जारी करदा 39 बिलों की फहरिस्त जिनको वीटो के जरिए खत्म किया गया क्योंकि इनके अंदर प्रिंस या क्वीन का नाम शामिल था, जिनमें 1996 हाउसिंग एक्ट, 2004 हायर एजुकेशन एक्ट और 1999 का मिलिट्री एक्ट शामिल है जिसमें इराक पर हमले करने थे। बरतानिया की पार्लियामेंट इराक पर हमले के खिलाफ थी, लेकिन मलका ने इसे वीटो करके कानून नाफिज कर दिया। बरतानिया के व्हाइट हॉल में बहुत से ऐसे बिल्स मौजूद हैं जिनको मलका ने अपनी ताकत और दौलत बचाने के लिए वीटो किया। क्वीन को सिविलियन इम्यूनिटी भी मिली हुई थी। क्या आपको पता है क्राउन इस दुनिया के 6ठे हिस्से का मालिक है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत 88 बिलियन डॉलर्स है जो 80 लाख अरब रुपए बनते हैं, जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। क्वीन क्राउन स्टेट के साथ साथ गवर्नमेंट से भी अच्छे खासे पैसे वसूल करती थी जो इनकी वेकेशंस और गार्डन पार्टीज पर खर्च होते थे और यूके गवर्नमेंट इसको अदा करती थी। कुछ कागजात के मुताबिक 2012 में ये ग्रांट 36 मिलियन डॉलर्स थी और 2018 में 96 मिलियन डॉलर्स तक बढ़ा दी गई। हालांकि ये ग्रांट किंग जॉर्ज की तरफ से एक डील में ली गई थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद एक सालाना तनख्वाह के इवज गवर्नमेंट के हवाले कर दी थी और ये सैलरी इतनी होनी चाहिए थी जिससे वो अपनी सारी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। लेकिन प्रिंस चार्ल्स ये चाहते थे कि रॉयल फैमिली को क्राउन की जायदाद में से भी हिस्सा दिया जाए और इनका ये काम ऑस्बोर्न जॉर्ज ने कर दिया। उन्होंने रॉयल फैमिली की इस दरख्वास्त पर क्राउन स्टेट का 25% मुनाफा रॉयल फैमिली को देना शुरू कर दिया जो कि सालाना 144 मिलियन डॉलर बनते हैं। हालांकि ब्रिटिश लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इनका सालाना अलाउंस बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा जब प्रिंस हैरी की शादी हुई थी तो उन्होंने गवर्नमेंट से 3.4 मिलियन डॉलर्स अलाउंस अपने घर की रेनोवेशंस के लिए लिए थे। इसका मतलब है कि बरतानिया की अवाम इतनी मेहनत करके टैक्स अदा करती है और ये उनके पैसों से अपने घर की मुरम्मत करवाते हैं। इनके अलावा कुछ छुपे हुए रास्ते भी हैं जिनसे रॉयल फैमिली पैसा कमाती है। ये हैं प्रिंस चार्ल्स। ये रॉयल फैमिली में ज़्यादा मशहूर नहीं है लेकिन फॉरेन बिजनेसमैन इनको बहुत पसंद करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने 1.7 मिलियन डॉलर्स की डोनेशन लेकर एक सऊदी बिलियनियर को यूके सिटीजनशिप ले दी थी। एक दफ़ा तो प्रिंस चार्ल्स ने $2,30,000 लेकर एक टर्किश बिलियनियर की बीवी को अपने साथ डिनर टेबल पर बिठाया था। क्या आपको पता है प्रिंस चार्ल्स को हर साल 100 चांदी के शिलिंग और एक पाव काली मिर्च दी जाती है क्योंकि ये एक बहुत पुराना 1973 का कानून है। हालांकि आज के दौर में ऐसे कानून पर अमल नहीं किया जाता, लेकिन रॉयल फैमिली ऐसे पुराने दौर के कानून पर अमल करती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो सकते। अगर रॉयल फैमिली बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाती है तो इनको अपनी बादशाहत भी ख़त्म करना पड़ेगी।